Hello everyone. So welcome back to this channel, and today we are going to learn a very easy and important topic that is called as graphs in motion. And why do we study graphs in motion? Because every motion phenomena, whether it is velocity, whether it is speed, whether it is distance or displacement, everything can be expressed through graph or it can be studied easily through graphs. बेसिकली वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट हम जो भी पढ़ाई करते हैं, अगर हम उसको ग्राफ के थ्रू स्टडी करें तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली ग्राफ इज अनदर मेथड टू स्टडी द बिहेवियर और द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, तो नाउ लेट अस सी. हमको पता है स्पीड और वेलोसिटी को हम v या u से रिसेंबल करते हैं. u मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को हम एस से सिंबल यूज करते हैं. एंड फॉर एक्सेलरेशन वी यूज ए. आई बिलीव आपको इतना पता होगा एक्सेलरेशन. ओके, सो नाउ हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ्स इन मोशन वेरी क्विकली बिकॉज वी हैव अ क्वेश्चन टू सॉल्व. नाउ ग्राफ्स इन मोशन जैसे हमने देखा है v इज इक्वल टू एटी. अगर हम पहले तीनों भी इक्वेशन याद करें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, then we have s is equal to ut plus half at square, and then we have v square is equal to u square plus 2a. ये सारे इक्वेशन बच्चों ग्राफ के थ्रू प्लॉट किए जाते हैं. कैसे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बन सकता है. तो यहाँ पे हमने टाइम लिखा है और यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है. सिमिलरली s और t स्क्वायर का भी ग्राफ बनता है. मतलब यहाँ पे y एक्सिस पे s होगा और x एक्सिस पे t स्क्वायर होगा. सिमिलरली v स्क्वायर एंड s का ग्राफ भी बनता है. यानी यहाँ पे s यहाँ होगा और v स्क्वायर यहाँ होगा. क्यों? क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है और इन दोनों में s इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होता है. ठीक है, सो नाउ अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ले सकते हो. तो नाउ अगर मैंने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, अगर मैंने ग्राफ ऐसा प्लॉट किया, दैट मीन ग्राफ इंक्रीजिंग फेज में. अब बच्चों याद करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको क्या देता है? हमें देता है वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वेलोसिटी देगा, और अगर ये डिस्टेंस होगा तो हमें स्पीड मिलेगा. यानी इस ग्राफ का आंसर जो होगा वो हमें स्पीड की वैल्यू देगा, राइट. और यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो ये स्पीड इंक्रीज बता रहा है. ओके, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऐसे होगा. इसको आप ट्रिक के लिए याद रखिए नीचे की तरफ. नाउ अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर ऐसा दिख रहा है सीधी लाइन, इसका मतलब है कि टाइम तो बढ़ रहा है पर ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे. अगर ये 20 मीटर मैंने प्लॉट किया है तो हर बार टाइम बढ़ रहा है पर ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे है, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. तो ऐसे जो ग्राफ है वो मोस्ट प्रोबेबली रेस्ट पे बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे v वर्सेस t और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट है. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी चेंज है ही नहीं, चेंज 0 है. ओके, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ. अब हम यहाँ पे देखेंगे v वर्सेस t का ग्राफ. आप देख रहे हैं ये 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. यहाँ पे या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. ओके, सिमिलरली अब ये वाला ग्राफ देखे बच्चे, s वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ आपको दिख रहा है. s वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ, जब आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो s वर्सेस t एंड s वर्सेस t का स्क्वायर बच्चों, तो याद रखना जब आप देखो यहाँ पे भी पावर 1 है हिंट के लिए, तो s और t में अगर दोनों का पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बना दिया. अब ये पावर 1 है, ये पावर 2 है. इस केस में ग्राफ को आपको कर्व मानना पड़ेगा. ओके, आप ये ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, एक भी वेरिएबल अगर स्क्वायर में होगा तो ग्राफ का नेचर कर्व हो जाएगा. ओके, तो आई बिलीव आपको पता होगा इस चीज. तो यहाँ पे भी देखिए v स्क्वायर एस, यानी इसका भी ग्राफ v स्क्वायर एस का भी ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा. ओके, नाउ सी लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, उसका इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड 0 है एंड इट्स एक्सेलरेशन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इज शोन बिलो. आपको ये ग्राफ ऑब्जर्व करना है और इससे पता लगाना है कौन सा ग्राफ आपका सही है.
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, देखिए ये वैल्यू, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, मतलब आपको एक्सेलरेशन स्टडी करना है और देन आपको पता लगाना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब याद रखना बच्चे लोग, एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी और वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेल स्ट्रेट सीधी लाइन मैंने क्या बताई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और इस वाले पार्ट में भी देखेंगे आप एक्सेलरेशन, अगर मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया तो आप देखोगे एक ही वैल्यू है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो ये तीनों इक्वेशंस लग जाते हैं क्वेश्चन पे। अब आप देखिए यहाँ पे एस वर्सेस टी का ग्राफ है, एस वर्सेस टी का ग्राफ है, एस वर्सेस टी का ग्राफ है, एस वर्सेस टी का ग्राफ है। ओके, नाउ सपोज, ओके फाइन, तो ये वाला हम टी स्क्वायर डालना भूल गई मैं, तो दिस इज टी स्क्वायर का ग्राफ। ओके, क्योंकि हमारे इक्वेशन में एस के साथ टी स्क्वायर है। तो नाउ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी, और यहाँ पे एस टी है यानी सेकेंड इक्वेशन आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन का जो ग्राफ है मैंने कैसे बताया, वो कैसा होना था, वो कर्व होना था, यहाँ रहा, वो कैसा होना था, कर्व होना था। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव फेस में है और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव फेस में, यानी यहाँ का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। फाइन, तो आप देखिए ये वाला ग्राफ हमने ऐसा प्लॉट किया, एस और टी स्क्वायर इंक्रीजिंग के लिए ऐसा होता है, राइट, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है। ओके, और बाद में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास नेचर ऑफ द ग्राफ शुड बी कर्व, तो ये वाला आंसर हो सकता है और ये वाला, यानी ये दोनों तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। अब ये वाले में देखो, ये वाले में ग्राफ ऐसा है पर हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए इंक्रीजिंग का, तो आप साफ साफ देख सकते हैं पहला इज द आंसर, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ग्राफ के बारे में और भी क्वेश्चन जानने के लिए प्लीज कमेंट कीजिए एंड उसके बाद आई विल मेक द मोर क्वेश्चंस ऑन ग्राफ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।